पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि क्यों आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। किन चीज़ों के कारण आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो उससे आपकी ज़िंदगी में आपका क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आई बटन पे जाके मैंने लिंक लगा दिया है, उससे वीडियो पिछली वाली देख लें। क्योंकि अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपका इस वीडियो से कनेक्शन अच्छा बन पाएगा। आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम में से कोई भी रैशनल पैदा नहीं होता। हम सब बहुत ज़्यादा इमोशंस के इन्फ्लुएंस में ही बड़े होते हैं। पर ताज्जुब की बात तो ये है, हम चाहे कितने ही सेंसिटिव क्यों ना हों, हम यही सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रैशनल है, कि हम हमेशा वही कहते हैं जो सच होता है और हमसे ज़्यादा सच तो कोई नहीं कहता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आपको किसी काम में जो आपको पसंद है, उसमें एक बहुत तगड़े आइडिया की ज़रूरत है। तो वो आइडिया आपको तब नहीं आएगा जब आप एक बहुत माइंड यूसेज वाला काम कर रहे होंगे, जैसे कोई जॉब कर रहे होंगे। वहाँ पे 10 चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम भी करना है और उसको निपटा भी रहे होंगे। पर वो आइडिया उस वक़्त आपको नहीं आएगा। लेकिन जब आप नहा रहे होगे शावर में या फिर आप खाना खा रहे होगे, तब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अचानक से आपके दिमाग में एक बहुत तगड़ा आइडिया टपकेगा और आप बोलोगे, अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम नहा रहे थे या खा रहे थे, तुम बिल्कुल शांत थे। तुम्हारा बिल्कुल दिमाग ही शांत हो गया था। जो तुम्हारे थॉट्स थे वो एक चीज़ पे फ़ोकस हो गए थे। उनमें एक अलग सी क्लैरिटी आ गई थी कि 10 चीज़ें फ़ोकस करने के लिए नहीं थी जिन जो तुम्हारा अटेंशन माँग रही है। जब एक चीज़ पे फ़ोकस हो गया था वो थॉट्स क्लियर हो गए। वो एक-दूसरे से कनेक्ट करने लगे और जब वो कनेक्ट हुए, एक-दूसरे से कनेक्ट होते वो एक तगड़ा आइडिया बन गया जो तुम्हें उस वक़्त चाहिए था। अब रियल लाइफ कन्वर्सेशंस में तुम्हारे पास इतना समय तो नहीं होगा कि कोई तुमसे कुछ बात कर रहा है तो तुम बोलो नहीं, नहीं मैं नहाने जा रहा हूँ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते तुम। पर अगर तुम हल्का-सा पॉज़ ले लो, कोई कुछ बोल रहा है उसके बाद हल्का-सा पॉज़ ले लो कुछ बोलने से पहले, तो तुम्हें कई गुना ज़्यादा क्लैरिटी वो हो सकती है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और तुम्हें कैसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है और कैसे रिएक्ट करने की नहीं ज़रूरत है। लोग हज़ार चीज़ें कहेंगे तुमसे। वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी कह सकते हैं, पर वो ऐसी बातें कहेंगे तुमसे कि जिससे तुम ओवर एक्साइटेड हो जाओ, तुम इनसिक्योर हो जाओ, तुम नर्वस हो जाओ और अपना फ्रेम लूज़ कर दो। कई बार तुम्हारे सामने लोग इमोशनल ड्रामा भी रचेंगे। अरे यार! मेरे साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, अरे ये ऐसे क्यों हो गया? पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपना फ्रेम लूज़ कर दो? जैसा सामने वाला चाह रहा है वैसे ही रिएक्ट कर दो। गुस्सा कर दो, घबरा जाओ, नर्वस हो जाओ, ताकि सबको पता लग पड़े कि तुम्हें छेड़ना बहुत आसान है। क्योंकि अगर तुम वैसे रिएक्ट कर देते हो, तो सबको पता लग पड़ता है कि तुम्हारा अटेंशन इधर से उधर करवाना बहुत आसान है और तुम कोई एक सोशल स्टैंड बिल्कुल नहीं ले सकते, तुम्हारी कोई एक सोशल स्टैंड लेने की क्षमता बिल्कुल ज़ीरो है। तुम्हारा पहला काम है जब कोई तुमसे कुछ बोल रहा है और तुम थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील कर रहे हो, थम जाओ, पॉज़ लो हल्का-सा कुछ सेकंड के लिए। रीअसेस करो कि मैं इसके ऐसे बोलने से ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? अचानक से मुझे इसकी अटेंशन और वैलिडेशन की इतनी क्यों भूख लग पड़ी है? और जब इसका आंसर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मानो या ना मानो इतनी स्टूपिड सी चीज़ होगी, तुम खुद सोचोगे, अरे मैं इतनी बेकार सी चीज़ के लिए इतना बुरा मान रहा था। अरे मुझे इतनी सी बात के लिए इसकी वैलिडेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? और तुम जो बकवास चीज़ बोलने वाले थे, उसको बोलने से पहले वहीं रुक जाओगे और अपने मन में ही चेंज कर लोगे टॉपिक को। जब तुम ऐसा करना सीख लोगे, अब तुम नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हो। यानी जिस पर्सन का ओपिनियन पहले तुम्हें इतना परेशान कर रहा था कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, यार इसका अटेंशन, इसका वैलिडेशन से इतना फ़र्क पड़ रहा है मेरे को। अब उस पर्सन का ओपिनियन बिल्कुल तुम्हारे लिए नॉर्मल हो चुका है। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर सराउंडिंग्स। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, बाकी लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, तुम उस पे फोकस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ क्लाउडिंग योर माइंड विथ वन पर्सन्स जजमेंट। और जब तुम सब लोगों की बात अच्छे से सुनोगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कौन काम की बात कर रहा है और कौन बस ड्रामे रच रहा है तुम्हें बहकाने के लिए। तुम ढंग से सुन के सब कुछ इवैल्यूएट करके क्लियर और बेहतर बोल पाओगे पहले के मुताबिक। और जब तुम ये सब कर रहे होगे, तुम ये भी चीज़ नोटिस करोगे तुम्हारा फ्रेम भी काफ़ी स्टेबल हो चुका है और तुम्हारी टोन भी काफ़ी कॉन्फिडेंट तुम्हें लग रही होगी।